दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी रेलवे ग्रुप डी का 22,195 सीट के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा था। इसका लास्ट डेट 2 मार्च था और इसको बढ़ा करके 9 मार्च तक किया गया। अब होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ गलती कर दिए हैं और लगातार आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सर अब क्या करें, पैसा भी लग गया है फॉर्म भरते समय और अब लगता है कि हमारा सिग्नेचर कुछ गलती चला गया, क्योंकि अभी सिग्नेचर से रिलेटेड एक रेलवे एक लेटर जारी किया कि अगर किसी का सिग्नेचर कैपिटल लेटर में है तो आप का फॉर्म रिजेक्ट समझा जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ सिग्नेचर ही नहीं, रेलवे जब जांच की तो पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत तरह का गलती कर दिए हैं। तो ऐसे में तो रेलवे कभी नहीं चाहती है कि आपका पैसा बर्बाद हो। स्टूडेंट जो है बहुत बड़ा मशक्कत के साथ किसी तरह फॉर्म के लिए पैसा जमा निकालते हैं, तो वह चाहते हैं कि आप अपना सुधार समय रहते कर दें। इसके लिए एक मॉडिफिकेशन डेट निकाली है जो कि 12 मार्च से 21 मार्च तक है। अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ गलती हो गया है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन करने के लिए रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.com ओपन करने के बाद अपना फॉर्म ओपन होगा, वहां मॉडिफाई करके करेक्शन कर सकते हैं। अब जो है इसके लिए रेलवे एक्स्ट्रा चार्ज ले रही है 250 रुपीज। अगर आप गलती किए हैं तो आप मॉडिफाई अगर करेंगे तो आपको 250 रुपीज देना होगा, यानी चार्जेस देना होगा। अगर आप चार्जेस नहीं देते हैं तो आप जो मॉडिफाई किए उसको मॉडिफाई नहीं समझा जाएगा, यानी आप जो पहले भरे सेम टू सेम वैसा ही रह जाएगा और रिजेक्ट भी नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो जरूर आप फी इसका भर दीजिएगा। आप कहिएगा सर इसके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, तो नहीं। चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो आपको एट एनी हाउ आप 250 रुपीज देना ही होगा। ये समझ लिए। अब रेलवे कह रही है कि ऐसा नहीं है कि आप सब चीज बदल देंगे। तो रेलवे ने मुख्य रूप से जारी किया है कि क्या बदल सकते हैं आप अपने फॉर्म में और क्या नहीं बदल सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में यानी रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म भरें तो उसमें आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं और क्या क्या बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या बदलाव आप अपने फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला है कि आप अपना जोन को चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हुआ क्या है कि जोन फिलअप कर दिए हैं, अब यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत तरह का वीडियो देख लिए हैं। अब उसको लग रहा है कि हम जहां फॉर्म भरे हैं वहां ज्यादा फॉर्म हो गया है, फिलअप हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में भैया यह कुछ ऐसा नहीं है, या आप जोन चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो कोई भी जोन में आप जॉब ले सकते हैं, इसीलिए जोन चेंज करने का प्रयास मत कीजिएगा। दूसरा, आप अपना नाम बदल नहीं सकते हैं, उसमें टाइटल भी बदल नहीं सकते हैं। अपने पिताजी के नाम को भी नहीं बदल सकते हैं, ना ही उसका टाइटल बदल सकते हैं। मम्मी का भी नाम बदल नहीं सकते हैं। आप अपना जीमेल नहीं चेंज कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपना नेशनलिटी यानी भारतीयता डाले हैं तो जो है उसमें आप नेशनलिटी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ जेंडर को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हम जितना बताएं, ये चीज आप किसी भी कंडीशन में चेंज करने का भी प्रयास कीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो रेलवे कहती है कि आपको क्या क्या चेंज करना होगा। तो चेंज वो चीज कर सकते हैं जो कि रेलवे को लगता है कि इसमें किसी भी तरह का सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। ये जितना भी हम ऊपर बताएं ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जैसे अगर आप जीमेल चेंज कर दीजिएगा तो हो सकता है कि ये चीज कोई और आपके उस पर फॉर्म पे आ जाए और गलत चीज कर दे, मोबाइल नंबर कोई और अपना डाल दे। तो ये जो रेलवे की है तो बहुत अच्छा की है, ये चीज चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जोन चेंज करेंगे, तो नहीं भैया। आप फॉर्म भरते समय हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपको जब भी समय दिया गया है फॉर्म भरने का, इतना समय दिया गया है, तो फॉर्म भरते समय एकदम सही तरीके से फॉर्म भरिए ताकि बाद में मॉडिफाई नहीं करना पड़े। अब एक्स्ट्रा चार्जेस भी तो लग रहा है ना, और आप गलती कीजिएगा, कहिएगा सर ये पैसा ले रहा है रेलवे, तो क्या करेगा बताइए। आपके लिए तो हम पूरा वहाँ स्टाफ सब बैठे तो नहीं रहेंगे, इसका तो अलग से चार्ज लगेगा ही लगेगा। इसीलिए जब भी आप फॉर्म फिलअप कीजिए तो थोड़ा समझदारी पूर्वक, थोड़ा सा आप लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन आता है या वैकेंसी आता है तो सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते रहते हैं।
आप हमसे ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो है आपको सारा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और तब जो है ना वीडियो देख के जब फॉर्म भरिएगा तब गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि पोस्ट प्रिफरेंस भर दिए, जब मेरा वीडियो देख लिए तो कह रहा है सर हम तो गलती कर दिए। तो भैया गलती कर दिए तब क्या होगा, क्या होगा? तो पोस्ट प्रिफरेंस तो आप बदल सकते हैं मगर जोन चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप जानते हैं कि आखिर अब आप क्या क्या चीज अपने फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप अपना क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे 10th के बाद आप 10+2 लगाए हैं, लगता है कि नहीं 10+2 हटा दे, ITI सटा दे तो सटा दीजिए। हाँ, लग रहा है 10+2 के बाद ग्रेजुएशन सटा दे तो सटा दीजिए। तो आप सटा और हटा सकते हैं। दूसरा, आप मैरिटल स्टेटस मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी आप पहले कुमारा थे और अभी इतना दिन के बीच में शादी हो गया है, तो आप तो शादी ब्याह वाला हो गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको लगता है कि नहीं भाई हमको अब शादीशुदा दिखाना है, तो आप मैरिटल स्टेटस वहां यस और नो में क्लिक कर सकते हैं। तीसरा, आप एग्जाम के लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। चौथा, अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार का आइडेंटिटी, जैसे आइडेंटिटी मार्क खोजता है, कोई उंड मार्क देता है, कोई मोल मार्क देता है ना, तिल का निशान, घाव का निशान, और आपको लगता है कि हम जो रेलवे को दिए हैं वह सही नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अभी भी समय है, अच्छा से देख लीजिए घाव का निशान सही है कि नहीं, तिल का निशान सही है कि नहीं। ऐसा ना कभी आप फॉर्म भरते समय दे दिए और जब मेडिकल में चेक होता है, लाइफ टाइम चेक होगा, है ना। अभी भी हम लोग मेडिकल में जाते हैं ना, चेक होता है, आखिर घाव का निशान कहाँ है दिखाइए तो, तिल का निशान कहाँ है दिखाइए तो। बहुत सारा स्टूडेंट तो समझता है कि हमको तो कहीं निशान ही नहीं है। भैया नहीं निशान है तो निशान करो, तब आप फॉर्म भरो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा ना, हर तरह का वेरिफिकेशन होगा, वो अगर किसी भी तरह का डाउट लगेगा तो आपको साइड कर देगा। इसीलिए ये सारे चीज पर ध्यान देना है। अगर आप रिलीजन में कुछ गलती किए हैं उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी में कुछ गलती किए हैं, जैसे कि OBC, SC, ST, जनरल, जैसे कि आपको उस समय आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था और आप जनरल में भर दिए और अभी सर बन के आ गया है सेंट्रल का, तो आप जनरल से OBC में ला लीजिए। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप हैं, ठीक है, क्रीमी लेयर में आप हैं तो ऐसे आपको OBC जनरल की तरह माना जाएगा। अब नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आ गया है, जाने दीजिए, गाड़ी को जाने दीजिए, क्योंकि इसी में आप लोगों को सेवा देना है कि नहीं। ऐसे में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना लिए हैं तो यहाँ अटैच कर दीजिए, ताकि आगे जाके आपको फायदा मिले। यहाँ पर अगर आप गलती किए हैं तो लाइफ टाइम आपका गलती हो जाएगा साहब, और ये प्रमोशन में भी दिक्कत होता है। वो भी OBC वाली SC ST, पहले SC ST का पहले प्रमोशन होता है, ठीक है। इसीलिए फॉर्म भरते समय गलती नहीं करना है, और जो फॉर्म भरते हैं ना उसका स्टेटस निकाल के रखिए, क्योंकि वेरिफिकेशन में भी काम देता है। आप सर भर दिए, रख दिए, और जहाँ भी है ना उसको सही से रखिए। अगर मेरा आप खोजिएगा ना तो जितना भी फॉर्म भरे हैं, जो चीज़ है, सारा चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, एक फाइल बना के रखे हैं, तो आप भी जरूर फाइल बना के रखिए। साथ ही अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, यानी जो कि सैनिक से रिटायर हुए हैं, ठीक है, तो जैसे 10-15 साल का सर्विस किए हैं तो रेलवे में उसको छूट मिलता है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय है और कोई सुदूर इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं और उसको लगता है कि नहीं हमको अपने होम जोन जाना है, तो आप रेलवे से एक NOC ले लीजिए। NOC लेने के बाद फॉर्म फिलअप कीजिए। इससे क्या होगा कि जब आपका ट्रांसफर होगा, आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगा, समझे ना। तो ये चीज़ जरूर कर लीजिए, ताकि आपके वेरिफिकेशन में किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। इसके साथ ही कोई ITI करने के बाद अप्रेंटिस कर लिए हैं, यानी उसके पास CCA का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको 20% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा मिलता है, उसको दौड़ना ही नहीं पड़ता है। तो समझ सकते हैं कि ऐसे तो आपको पिछले भी वीडियो में बताया है कि अप्रेंटिस करने से क्या फ़ायदा है, और उसको CCA में कितना कटअप होता है, और उसको मतलब क्या क्या चीज़ फ़ायदा मिलता है रेलवे में, वो सारे डिटेल हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर नहीं देखें देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप ये भी बदलाव कर सकते हैं। अगर कोई विकलांग कोटे के अंतर्गत आते हैं तो आप अगर 40% से ज़्यादा का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वह भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर फोटो आपको लगता है कि हम थोड़ा खराब टाइप का दिए हैं, हीरो टाइप का देना है भैया, है ना, एकदम बैकग्राउंड अच्छा रहे, आपका फेस अच्छा दिखे, तो बदल दीजिए। और सिग्नेचर मुख्य रूप से, जो कि इसके लिए रेलवे एक नोटिस भी जारी किया है कि अगर सिग्नेचर आपका गलत है, अगर अलग ढंग
टाइप का नहीं लग रहा है, आप लोगों का लगातार कमेंट में फोटो आता है कि सर देखिए तो मेरा सिग्नेचर सही है, तो भैया आपको ऐसा सिग्नेचर करना है कि आपका खुद दिल संतुष्ट हो जाए। कैपिटल लेटर में नहीं करना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिए और सबको रनिंग स्टाइल में एक स्टाइल बनाइए ना, ठीक है ना। और ऐसा भी स्टाइल नहीं बनाइए कि खुद ही को समझ में नहीं आएगा हम क्या सिग्नेचर किए हैं। जब आपको ही समझ में नहीं आएगा तो रेलवे को कहाँ समझ में आएगा। तो ऐसा सिग्नेचर आपको बनाना है। और लास्ट में पोस्ट प्रीफरेंस, आप सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से पोस्ट प्रीफरेंस के बारे में हम वीडियो बताए हैं, वहां जाकर देख लीजिए और वहां से देखने के बाद आप देखिए कि कौन सा पोस्ट आपके लिए सही है। कोई स्टूडेंट है चाहते हैं कि भाई सर हम साथ में तैयारी भी करें, ठीक है। कोई चाहते हैं कि नहीं हमारा ज्यादा ये ज्यादा हो, ठीक है। कोई चाहते हैं कि नहीं हमारा रेस्ट ज्यादा हो, कोई चाहता है हम अपने परिवार के साथ रहें। तो रेलवे के ग्रुप डी में हर तरह का पोस्ट है, ठीक है। आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप आपने जो गलती किया है मॉडिफाई कर सकते हैं। रेलवे बहुत अच्छा मौका दे रही है उन सारे कैंडिडेट को जो कि फॉर्म भरे हैं। आप लोगों को बता चुके हैं कि पिछली बार जो है ना 1,08,00,000 फॉर्म फिलअप हुआ था और इस बार पता नहीं, उम्मीद अभी तो फाइनल नहीं बता सकते हैं कि कितना जो है फॉर्म भराया गया है, मगर बहुत जल्द आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। आपको एक ही बात हमेशा माइंड में रखना है कि आपको एक सीट रेलवे में पक्का करना है और ये पक्का करने के लिए आपका भाई लोको पायलट गोपाल आपका मैथ और रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर प्लेलिस्ट जारी किया है और लगातार आपका क्लास ले रहा है और बेसिक से माने 0 to हीरो लेवल का आपका स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट खुश भी हो रहे हैं, कह रहे हैं सर अभी जो है हम जो तैयारी कर रहे हैं एक मजबूती मिल रहा है, वास्तव में हमको लग रहा है कि नहीं अब नौकरी ले लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन होता है मैथ का। अब मैथ में होता क्या है कि बहुत पढ़ता तो है सब कोई, अगर आप लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो टाइम आपको क्यों इस बार क्या हुआ एग्जाम देने के लिए जो स्टूडेंट गया कहा सर जानते तो थे मगर हम बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए भैया? कि हम शॉर्ट मेथड नहीं जानते थे। तो हम जो वीडियो में बताते हैं आपको बेसिक बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके साथ ट्रिक बताते हैं और उसके साथ रिवीजन भी करवाते हैं ताकि आप एक ही बार में फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लेके झंडा गाड़ दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम अपना मॉडिफिकेशन फॉर्म का कैसे कर सकते हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक के साथ। धन्यवाद।